हेलो एवरीवन। तो आप लोगों के लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा चुका है। जैसा कि इस 2025 का स्टार्टिंग से आप सभी देख रहे हैं कि आपके पास में बहुत सारे आपके पास रिक्रूटमेंट जो हैं वो ओपन होते हुए चले आ रहे हैं, चाहे वो गेट बेसिस पर हो या नॉन गेट बेसिस पर हो। इसी लिस्ट में एक नाम आपका और ऐड होने जा रहा है एंड दैट इज़ द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यस, आप बिल्कुल ना सही नाम सुन रहे हैं। ये आपके पास में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड आपके पास डिपार्टमेंट है, जो कि हमारे पास में फ्रीक्वेंटली रिव्यू आपका रिक्रूटमेंट करता है। ये कोई भी पीएसयू नहीं है, ठीक है? इसके अंडर में हमारे पास में पूरा का पूरा जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो भी इसके अंडर में पर्टिकुलरली काम करते हैं। आपने रिसेंटली अभी देखा होगा बहुत सारे हमारे स्टेट्स के अंदर में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वैकेंसीज़ निकली। हरियाणा में निकली, हमारे पास असम में निकली, मेघालय में निकली, अभी हमारे पास गुजरात का भी एक रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम आपका होने वाला है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। ठीक है? तो ये आपके पास फ्रीक्वेंटली वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट की निकलती हैं। इसी कैटेगरी में हमारे पास सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपका है, ठीक है ना? जो कि हमारा रिक्रूटमेंट पूरा का पूरा आपका अभी इसका लास्ट रिक्रूटमेंट जो हमारा निकला था दैट वाज़ इन द 2023 2023 में निकला था। 2000 हमारे पास 22 में भी निकला था, 2020 में निकला था, 2018 में निकला था। तो फ्रीक्वेंटली रिवीजन करता रहता है। तो इसका नाम आपने मेरे सेशंस जो भी मैंने लिए होंगे नॉन गेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, वहाँ पर मैंने इसका नाम आपको कई बार रिपीट किया है। ठीक है? तो ये इसका इनिशियल अभी शॉर्ट नोटिफ़िकेशन रिलीज़ किया जा चुका है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी अभी आपको आज इस वीडियो के थ्रू दे देता हूँ। बाकी जो डिटेल नोटिफ़िकेशन है बिकॉज़ अभी इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है ना? जैसा कि हमारे पास वेबसाइट है ये, इस वेबसाइट में करंट जॉब के अंदर कहीं भी हमारे पास अभी भी कोई भी हमारे पास में आपका नया नोटिफ़िकेशन आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है ना? तो हमारे पास अभी इनिशियली रोज़गार समाचार के अंदर में इसका एक इनिशियल शॉर्ट नोटिफ़िकेशन रिलीज़ किया गया, जिसको मैं आपको पहले शो कर देता हूँ। ये रोज़गार समाचार के अंदर में रिलीज़ किया हुआ शॉर्ट नोटिफ़िकेशन है। इसके अंदर में हमारे पास साइंटिस्ट बी, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल सुपरवाइजर, असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ड्राफ्ट्समैन, जूनियर टेक्नीशियन, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, फील्ड अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ। इन सभी को मिला करके टोटल हमारे पास में बहुत सारी वैकेंसीज निकल करके आई, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो हमारे पास में है, वो है हमारे पास साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए। यस, 22 नंबर ऑफ वैकेंसीज ओपन होकर के आ रही हैं। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर आता है सर एलिजिबिलिटी वाला। तो एलिजिबिलिटी एंड बाकी जो क्राइटेरिया आपका है वो आपको डिटेल नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चलेगा। मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया हमारे पास जनरल के लिए वो 35 ईयर्स है। इसमें जितने भी स्टूडेंट्स होंगे ना, वो सारे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब इसके एलिजिबिलिटी की बात आती है, सर कौन सी ब्रांच इसमें एलिजिबल होती है, ठीक है ना, और कैसे क्या हमारे पास आगे चीज़ें होती हैं। तो अभी डिटेल नोटिफिकेशन जब आएगा, मैं फिर से एक बार वीडियो लूँगा, बिकॉज आप जानते हैं कि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं आता हूँ। आज भी मैं पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा-सा वेट कर रहा हूँ आपको बाकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अभी मैं एक चीज़ आपको पहले शो करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे पास जो लास्ट रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था एंड दैट वाज़ इन द ईयर ऑफ द हमारे पास में 2023। वो स्टार्ट हुआ था लास्ट हमारे पास बिल्कुल सेम टाइम पे हमारे पास नया रिक्रूटमेंट निकला है। ऐसे ही 2 साल पहले हमारे पास रिक्रूटमेंट आपका निकला था और वो स्टार्ट हुआ था हमारे पास 6 मार्च 2023 को और लास्ट डेट था 31 मार्च 2023। तो मतलब कि आपके पास 1-2 दिन के अंदर हो सकता है कि आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट हो जाए या 1 वीक के अंदर स्टार्ट हो जाएगा हार्डली। ठीक है? तो आपके पास रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। लास्ट टाइम जो वैकेंसी निकल करके आई थी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2023 में हमारे पास लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी वो साइंटिस्ट बी के लिए 62 नंबर ऑफ पोस्ट थी, 35 पोस्ट थी हमारे। तो अभी मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि कौन-कौन सी ब्रांच वाले जो हैं वो साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी भी हमारे पास बहुत सारी पोस्ट आई थी जैसे कि इस बार भी आई हैं। ठीक है? तो हमारे पास इस बार भी हमारे पास सिमिलर ही पोस्ट हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है? मल्टीटास्किंग इसका आपका लास्ट ईयर भी पोस्ट था। लास्ट ईयर पोस्ट कुछ ज़्यादा आई थी। इस बार पोस्ट हमारे पास थोड़ी-सी कम है। ठीक है ना? जैसा कि आपको दिख रहा है लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आई थी 2023 में। इस बार पोस्ट थोड़ी-सी कम है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो आपका ब्रांच की एलिजिबिलिटी होती है, कौन-कौन सी ब्रांचेज़ एलिजिबल होती हैं, वो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ बिकॉज़ एलिजिबिलिटी हमारे पास वही रहेगी। रिलैक्सेशन आपको ऐज का मिल जाता है, जो भी हमारे एससी-एसटी के होंगे उनको 5 साल का, जो भी हमारे ओबीसी के होंगे उनको 3 साल का। मतलब अगर आप 38 ईयर्स के भी ओबीसी में, तो भी इस फॉर्म को आप फिल अप कर सकते हैं। और एक खासियत बताता हूँ आपको, ठीक है? एलिजिबिलिटी के अंदर जाकर के दिखाता हूँ मैं आपको, कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट और क्या होता है, अगर आपने कभी भी अगर एमटेक कर रखा है, मास्टर्स का अगर आपके पास डिग्री है, देन आपके पास में क्या है, आपको इस रिक्रूटमेंट में बेनिफिट मिलता है। और ये रिक्रूटमेंट के और कई सारे बेनिफिट्स हैं जिनको मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है? बाकी डिटेल्स में आपको जो है ना वो बाद में बताऊँगा। इसके सिलेबस को लेकर के, इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। सर मेरे मुँह से जैसे ही सिलेबस निकला आप लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि यार मतलब सर इसका रिटन होने वाला है। यस, इस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम को जो भी आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, इसका पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो रिटन प्लस इंटरव्यू होता है। ठीक है ना? रिटन प्लस इंटरव्यू आपका होता है, ठीक है? अभी मैं डिटेल्स आपको इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ बिकॉज़ हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चेंज कर दें वो, ठीक है ना? ऐसा ना हो कि गेट स्कोर से ले लें, लेकिन गेट स्कोर से नहीं लेंगे, लेंगे वो रिटन से ही, बट इंटरव्यू कहीं ऐसा ना हो कैंसल कर दें। तो अभी
जो लास्ट ईयर होता आया है, जो ट्रेंड रहा है वो बता रहा हूँ। इस बार क्या होगा कोई नहीं जानता, हो सकता है कुछ चेंजेस कर दें वो। तो हमारे पास आप देख रहे होंगे साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तीनों के लिए ये पोस्ट होती है। दोबारा सुन लीजिए, सिविल, केमिकल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो इन तीनों के लिए पोस्ट होती है, ठीक है ना। और इनमें से जो टोटल साइंटिस्ट बी की पोस्ट लास्ट ईयर निकली थी, इनमें से 34 पोस्ट हमारी इन तीनों के लिए थी। बाकी की हमारे पास कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी 4 पोस्ट हमारे पास निकली थी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास लास्ट ईयर हमारे पास जो निकला था, हमारे पास उसका हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन था। उनमें से कुछ पोस्ट हमारे पास जो थी वो मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री या एनवायरमेंटल साइंसेज में अगर आपके पास अगर डिग्री है तो उनके लिए 24 पोस्ट अलग थी। इन सबको मिला के 62 पोस्ट थी। यहाँ जो आपके पास 22 पोस्ट आपको दिख रही है, सारी की सारी 22 पोस्ट हमारे ग्रेजुएट्स के लिए नहीं होंगी। यहाँ पर कुछ पोस्ट हमारी होंगी जो सिविल, केमिकल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से जो ग्रेजुएट्स होंगे उनके लिए होंगी। हो सकता है कुछ पोस्ट हमारे पास कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हों या फिर ना भी हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। या फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास में है। अगर आपने बीटेक के साथ अगर एमटेक कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, बिकॉज जब आप इंटरव्यू में जाएंगे। या फिर आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री केमिस्ट्री में है, एनवायरमेंटल साइंस में है, उसकी सेपरेट पोस्ट लास्ट ईयर निकली थी और उनके लिए डिजायरेबल प्रेफरेंशियल ये था कि अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं या पीएचडी हैं। इन सबको मिला करके टोटल 62 पोस्ट थी, ठीक है। तो इस बार 22 जो पोस्ट हैं, तो इसमें आपके पास जो ब्रांच वाइज हमारे पास में सब्जेक्ट वाइज जो स्पेशलाइजेशन वाइज हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होगा, वो जब रिक्रूटमेंट का डिटेल नोटिफिकेशन निकलेगा तभी पता चलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारे पास में हो गया आपका एलिजिबिलिटी। अब क्वेश्चन ये आता है सर रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम का जो पूरा का पूरा पैटर्न रहता है वो 2 घंटे का रहता है, ठीक है। डिटेल्स में आपको बाद में दिखाऊंगा, मेरे पास सब कुछ है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। 2023 में रिटन एग्जाम का हमारे पास पैटर्न क्या था, सिलेबस क्या था, मेरे पास सिलेबस भी है, लास्ट ईयर का पेपर भी है, सब है मेरे पास में, लेकिन मैं अभी नहीं शो करूंगा बिकॉज अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। तो हमारे पास जो पेपर का हमारे पास पैटर्न है वो 2 घंटे का होता है। पेपर का पैटर्न गेट के सिमिलर होता है, पूरा का पूरा सिलेबस गेट का होता है, ठीक है ना। पेपर का पैटर्न गेट के सिमिलर इसलिए बिकॉज वहां पर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, एमएसक्यूज मिलेंगे और एनएटी मिलते हैं। पूरा गेट को ये फॉलो करते हैं। क्या बोला मैंने, एमसीक्यूज, एमएसक्यूज और एनएटी। वहां पर जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/6 और 2/6 की होती है। 1 मार्क क्वेश्चन भी होंगे, 2 मार्क क्वेश्चन भी होंगे। 1 मार्क क्वेश्चन में 1/6 की नेगेटिव मार्किंग, 2 मार्क क्वेश्चन में 2/6 की नेगेटिव मार्किंग। एमएसक्यूज में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, एनएटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो गेट के सिमिलर है, ठीक है ना। तो ये पहला आपका इकलौता एग्जाम है जो गेट के सिमिलर होता है, जहां एमएसक्यू, एनएटीज और एमसीक्यूज आपको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि इसका पेपर आईटी दिल्ली सेट करता है, ठीक है। तो इसके बारे में बाकी डिटेल्स जो है ना वो आपको इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन आने पर तब बताऊंगा मैं। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, प्रिपरेशन कैसे करनी है और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों पर बात हम अब बाद में इसके बात करेंगे, ठीक है। तो अभी इनिशियली शॉर्ट नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है वहाँ से इन्फॉर्मेशन मैं आपको कन्वे कर रहा था। हमारे पास में ये साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। सो रेडी हो जाइए एक नए रिक्रूटमेंट के लिए, एक नई जर्नी पर चलने के लिए, गेट के सिलेबस से ही एक नया एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर कोई एप्टीट्यूड का पार्ट नहीं है। ये आपके फेवर की बात है। तो बार के एग्जाम के बाद दूसरा ही एग्जाम है, ठीक है, जहाँ पर आपको एप्टीट्यूड फेस नहीं करना है, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस गेट का सिलेबस है, ठीक है। तो चलिए मुलाकात करते हैं आपसे इसी की एक डिटेल वीडियो में, एक अगले वीडियो में। उसके लिए आप वेट करिए। बाकी थर्ड ईयर अलाउड है कि फाइनल ईयर अलाउड है, इस पर मैं खुलकर बात करूंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर।